हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मोहसिन असलम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन वीएस कैपिटल लॉस, मतलब डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेप्रिसिएशन किसे बोलते हैं। हम जब भी डिफरेंस करेंगे तो बेसिस के साथ करेंगे। हमारे पास सबसे पहला बेसिस है मीनिंग, तो हम डेप्रिसिएशन का मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मतलब मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? ड्यू टू वेयर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से। अभी हमारे पास है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस किसे बोलते हैं? इट रेफर टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ये रेफर करता है मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ड्यू टू अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। मतलब ये हमारे पास जो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, जिसका हमें पता है कि एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी ही होगी, और ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है जिसका हमें इन फ्यूचर नहीं पता कि ये लॉस होगा भी या नहीं होगा। प्रोविजन फॉर लॉस, अब मुझे पता है कि डेप्रिसिएशन से मेरे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मैं प्रोविजन बना के चलूंगा। तो प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। तो हम एक प्रोविजन अलग से बना के चलेंगे जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन प्रोविजन या प्रोविजन फॉर रिजर्व डेप्रिसिएशन। किस लिए? रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, यानी मेरे एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती चली जाएगी तो एक टाइम बाद वो आउटडेटेड हो जाएगी, तो उसे रिप्लेस करने के लिए मेरे पास एक ऑलरेडी प्रोविजन के तौर पे अच्छा खासा मोटी अमाउंट मेरे पास होगी। तो प्रोविजन इज मेड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एज इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, क्योंकि हमें पता है एक्सपेक्टेड लॉस है तो इसलिए हम इसे प्रोविजन बना के चलेंगे। प्रोविजन इज मेंटेन थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और उसका नाम क्या होगा? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा। अब कैपिटल लॉस या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में मुझे नहीं पता इन फ्यूचर ये लॉस होगा भी या नहीं होगा, तो मैं क्या करता हूँ, नो सच प्रोविजन इज मेड इन केस ऑफ कैपिटल लॉस। तो मैं पहले ही से कोई प्रोविजन बना के नहीं चलता, क्योंकि कौन चाहेगा कि किसी के बिजनेस में एक्सीडेंट हो या नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से उसका लॉस हो जाए या हैवी रेनफॉल की वजह से उसे लॉस हो। तो इसलिए हम इसमें कोई प्रोविजन बना के नहीं चलते। बट ओनली इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट इज डन टू मिनिमाइज द लॉस। लेकिन इसमें हम अपने लॉस को मिनिमाइज करते हैं अपने फिक्स एसेट का इंश्योरेंस करा के। अगर मेरे पास फिक्स एसेट इंश्योर्ड है तो मैं अपने लॉस को कम कर सकता हूँ, मिनिमाइज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास जो इंश्योरेंस नहीं होगा तो मैं अपने लॉस को मिनिमाइज नहीं कर सकता। एंड लास्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस। इट डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोडक्शन प्रोजेक्ट कंटिन्यूसली चलता रहता है, नहीं रुकता। इट हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। इससे मेरी प्रोडक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी, मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस पे इफेक्ट डालता है, मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन के बीच में और कैपिटल लॉस के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय न्यू वीडियो।